दूर दूर तक बच्चा रोता था ना तो माँ बोलते थे चुप हो जाओ बेटा, गब्बर आ जाएगा। वैसे अब मैडम जी और मास्टर साहब न पढ़ाते हैं ना तो लड़का सब बोलता है मैडम जी के पाठक जी आ जाएंगे तो तुरंत पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। के पाठक जी बोल रहे हैं कि बोरा बेचिए, तो बोल रहे हम बोरा बेचें, वही बोरा बेच के आप ब्लैक कमाई कर रहे थे तब ठीक था। और जब के पाठक जी बोलते हैं कि पैसा बोरा बेच के और पैसा फंड में जमा करें तब उनको दुख लग गया, क्योंकि उनका काला कमाने का जरिया ना बंद हो गया। बिहार में तमाम जगहों पर छापा मार रहे हैं ना, हम उम्मीद करते हैं के पाठक जी से कि एक बार आप राघोपुर आइए और राघोपुर की शिक्षा व्यवस्था देखिए कि बहुत हद तक डैमेज है। वहाँ एक एक स्कूल में 5-5 गो स्कूल चलता है, एक जगह 30 गो टीचर बैठल रहता है। अगर बाई द वे स्कूल का जगह नहीं मिल रहा है तो आप जैसा ऑफिसर ही उस व्यवस्था को सुधार सकता है। बहुत खुश है के पाठक के काम से, बहुत खुश है। अरे हम स्टूडेंट हैं, जैसे से के पाठक जी आते हैं हम डेली कॉलेज जाते हैं। अच्छा। हमको तो दुखे नहीं है, बोल दिए कि जब तक 75% नहीं रहेगा तुम्हारा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। लड़का पढ़ने जा रहा है ना कम से कम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, नाम तो आपने सुना ही होगा, जो अभी फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में दिन दहाड़े घुस जा रहे हैं और फटकार लगा दे रहे हैं शिक्षकों को। इसी सारे पर मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी समर्थक राहुल जी है, जिनसे बात करेंगे क्या के पाठक के फरमान जारी करने से क्या शिक्षा व्यवस्था बदल सकता है, इनसे जानेंगे। तो राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा के पाठक जो फरमान में फरमान जारी कर रहे हैं, दिन दहाड़े सरकारी स्कूल में घुस जा रहे हैं? हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा। हम तो चाहते हैं कि के पाठक जैसा ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट में आए। सुनिए एक और बात बताते हैं, शोले फिल्म का डायलॉग सुने थे कि जब दूर दूर तक बच्चा रोता था ना तो माँ बोलते थे चुप हो जाओ बेटा, गब्बर आ जाएगा। वैसे अब मैडम जी और मास्टर साहब न पढ़ाते हैं ना तो लड़का सब बोलता है मैडम जी के पाठक जी आ जाएंगे तो तुरंत पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। अरे हम तो उम्मीद करते हैं कि माननीय के पाठक जी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में जिस तरह से आप क्रांति ला के किए हैं, हमें तो चाहिए कि ऐसा ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट में जाइए। और हमें उम्मीद है कि आप शिक्षा विभाग में 2 नहीं 5 साल तक रहिए। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था बहुत हद तक और के पाठक इतना दिन से सो रहे थे, अभी एक बार उनका नींद वो थोड़ी रहे थे, वो इस डिपार्टमेंट में थे ही नहीं, उनको कोई और डिपार्टमेंट दिया गया था। अच्छा। वो तो इधर आए हैं शिक्षा विभाग में। और वास्तविक में बिहार का शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था वास्तविक में लचर है। कैसे सुधरेगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी मिले हुए रहते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मिले रहते हैं, लेकिन जब से के पाठक जी आए हैं और अपना ओरिजिनल वाले फॉर्म में आए हैं तब से लग रहा है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार धीरे धीरे हो रहा है। दिन दहाड़े जो घुस जा रहे हैं सरकारी स्कूल में या फटकार लगा दे रहे हैं शिक्षक को, इस पर क्या कहिए? सही तो कर रहे हैं। मास्टर साहब क्या करते थे आपको पता है? हकीकत बताते हैं। मास्टर साहब नहीं आते थे, अटेंडेंस बनवा लेते थे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मैनेज रहता था पैसा पर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैंडल कर लेते थे। अब तो कह रहे हैं कि बिना बोलने चल लाते हैं। लेकिन अभी बायोमेट्रिक अभी आया नहीं है, आ रहा है। हमें उम्मीद है कि बायोमेट्रिक आए, कॉलेज में आया है, अभी तमाम स्कूलों में नहीं आया। सेटिंग लगा सकते हैं, बायोमेट्रिक यहाँ लगाएंगे फिर चल जाएंगे अपना काम करने, और फिर आएंगे साथ में बायोमेट्रिक लगाएंगे, घरे चल जाएंगे। अरे अब तो आपको टोल फ्री नंबर जारी हो गया है। अच्छा। अगर मास्टर साहब नहीं आते हैं, अटेंडेंस बन जाता है, सिंपल सा टोल फ्री नंबर पे आपको कंप्लेन करना है कि मैडम जी चाहे सर मैडम जी नहीं आए हैं लेकिन इनका अटेंडेंस बन गया है। आपको तब तो इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है। अब हमें लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था अब सुधार हो रही है और सैल्यूट करते हैं ऐसा ऑफिसर को कि ऐसा ऑफिसर बिहार में होना चाहिए, और खास करके हमारे शिक्षा विभाग में। हम तो चाहते हैं, हमारे से कितना लोग चाहते हैं। अच्छा, यही शिक्षक लोग हैं जब पत्रकार को इन पर सवाल करना जाता था पत्रकार को धकिया के बेलगा देते थे, आज के पाठक उन पर हावी हो रहे हैं। काहे नहीं भगा देंगे? आप उनका हकीकत न दिखा रहे थे। यही देखिए के पाठक जी बोल रहे हैं कि बोरा बेचिए, तो बोले हम बोरा बेचें, वही बोरा बेच के आप ब्लैक कमाई कर रहे थे तब ठीक था। और जब के पाठक जी बोलते हैं कि पैसा बोरा बेच के और पैसा फंड में जमा करें तब उनको दुख लग गया, क्योंकि उनका काला कमाने का जरिया ना बंद हो गया। और माननीय के पाठक जी, हम आपको बोलते हैं, आप तमाम स्कूल में छापा मार रहे हैं, आइए हमारे राघोपुर, हम दिखाते हैं कि राघोपुर का शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक सुधरा हुआ है। अभी भी राघोपुर का शिक्षा व्यवस्था बहुत और बेहद हद तक गिरा हुआ है। वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहले से मैनेज होती है। राघोपुर में ही नहीं, बाकी मत बिहार में बहुत ऐसी जगह है, जैसे हाजीपुर में भी चले जाइए, महुआ साइड चले जाइए, उधर भी एकदम शिक्षा व्यवस्था जो पूरा कर रहा है। बिल्कुल, तो तमाम बिहार में तमाम जगहों पर छापा मार रहे हैं ना। हम उम्मीद करते हैं के पाठक जी से कि एक बार आप राघोपुर आइए और राघोपुर की शिक्षा व्यवस्था देखिए कि बहुत हद तक डैमेज है। वहाँ एक एक स्कूल में 5-5 गो स्कूल चलता है, एक जगह 30 गो टीचर बैठल रहता है। अगर बाई द वे स्कूल का जगह नहीं मिल रहा है तो आप जैसा ऑफिसर ही उस व्यवस्था को सुधार सकता है। तमाम ऑफिसर से नहीं लगता कि शिक्षा विभाग सुधरने वाला है, लेकिन हमें सैल्यूट है इस ऑफिसर को
और हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो बहुत खुश है के पाठक के काम से। बहुत खुश है। और हम स्टूडेंट हैं, जैसे से के पाठक जी आते हैं, जैसे हम डेली कॉलेज जाते हैं, हमको तो दुखे नहीं है। बोल दिए कि जब तक 75% नहीं रहेगा तुम्हारा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। लड़का पढ़ने जा रहा है ना, कम से कम। अभी देख रहे हैं कि टीचर लोग जो है टोटो से प्रचार कर रहा है कि 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा, सरकारी में स्कूल में से नाम काट दिया जाएगा, सरकारी सुविधा जो है नहीं मिलेगा। देखिए, ये 75% वाला नियम बहुत पहले से लागू था, लेकिन के पाठक जी के आने के बाद इसको टाइट किया गया है। ये नियम तो पहले से लागू था। क्या टीचर लोग को यही काम रह गया कि टोटो से घूम के प्रचार कीजिए कि बच्चा 75% भेजिए? एकदम बिल्कुल। प्रचार आपको हमेशा के लिए थोड़ी बोल दिया गया है। बोल रहा है कि आप आइए, एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए, अगर बच्चा नहीं आता है तो उसके घर पर नोटिस जाएगा, उसके बाद भी नहीं है तो उसका नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? चलिए, सही तो है। के पाठक के कार्य से एकदम खुश हैं? बिल्कुल खुश है। और देखिए, जो विरोध कर रहा है वो बुड़बक है। शिक्षक लोग विरोध न करेगा। शिक्षक लोग विरोध काहे नहीं करेंगे? उनका काला कमाई का जरिया बंद हो रहा है शिक्षक लोग का। अब पढ़ाना पड़ रहा है, अब स्कूल डेली जाना पड़ रहा है, तो काहे नहीं विरोध करेंगे? पहले घर में बैठल रहते थे, पहले घर से अटेंडेंस हैंडल हो जाता था, पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पैसा दे दिया जाता था, काम मैनेज हो जाता था। अब घर से नोट्स बना के आना पड़ता है, तो दिक्कत तो होबे ना करेगा। शिक्षक से व्यवस्था देखने से नहीं होगा, शिक्षक में क्वालिटी होना चाहिए, तभी तो बच्चा पढ़ेगा। अगर बच्चा को नहीं पढ़ाया जाए तब ना प्राइवेट स्कूल में जाता है। अभी भी तमाम टीचरों को हम बता रहे हैं कि सही से ABCD का बीच का अक्षर नहीं पता है, हम ऐसा लाखों वीडियो आपको दे देंगे। वो टीचर को हटाना पड़ेगा ना, तो वो टीचर बच्चा के भविष्य क्या बनाए? उस टीचर को हटाइए मत, उसको प्रैक्टिस करवाइए, उसको क्लास करवाइए और उसको पढ़ाने के योग्य बनवाइए। हटाइएगा काहे? जिंदगी का 10 साल दे दिया शिक्षा में और उसके बाद हटा दीजिएगा? नहीं हटाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको कहिए ट्रेनिंग करिए, पढ़िए, पढ़े लिखे रहिएगा तब तो बच्चा को पढ़ाइएगा ना। जब खुद कुछ नहीं आएगा तो क्या पढ़ाइएगा बच्चा को? लेकिन देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें बोले ना कि ऐसा टीचर को, ऐसा अधिकारी को हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसा अधिकारी हर एक डिपार्टमेंट में हो। के पाठक जैसा अधिकारी। देखिए, अभी जो के पाठक जी हैं एकदम लगातार जो है हर एक स्कूल में छापा मार रहे हैं, हर एक स्कूल में पहुंच रहे हैं और पता कर रहे हैं क्या शिक्षक वहाँ आते हैं नहीं आते हैं, सभी शिक्षक पे जांच कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या के पाठक जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप